30 जून 1948 में एक क्रांतिकारी नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी बड़े ही जिद्दी थे। उनके माई वे और हाईवे वाले सिद्धांत ने हमारे देश में काफी क्षति पहुंचाई। उनका यह मानना था कि आप कितने भी बड़े नेता हो या कितने भी अच्छे काम करें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चरखे से ही आजादी आई थी। जय हिंद दोस्तों, गांधी जयंती के इस पावन अवसर पर आज हमारे साथ अजीत मिश्रा और विराज दुबे के साथ हम गांधी जी के पावन व्यक्तित्व के बारे में आज कुछ चर्चा करेंगे। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है सो प्लीज गाइज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, हम हर साल 2 अक्टूबर को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाते हैं, जिसके जीवनी के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। वो पुतलीबाई और करमचंद गांधी के तीनों बेटे में से सबसे छोटे थे। स्थानीय स्कूलों से हाई स्कूल की पढ़ाई करने के बाद 1888 में वो वकालत की पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन गए। करीबन 2 साल के बाद उन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी की और हमारे देश वापस आ गए। यहाँ पर उन्हें वकालत रास नहीं आई, जिसके चलते 1893 में गुजराती व्यापारी शेख अब्दुल्ला के वकील के तौर पर वो दक्षिण अफ्रीका गए। इस दौरे ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। 23 साल के मोहनदास करमचंद गांधी को शायद ही पता होगा कि आने वाले जीवन के 21 साल वो साउथ अफ्रीका में ही बिताने वाले हैं। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के अधिकारों और ब्रिटिश शासकों के रंग भेद की नीति के खिलाफ काफी सफल आंदोलन किए और उनके सामाजिक कामों की गूंज भारत तक पहुंच चुकी थी। 1915 में जब वो भारत हमेशा के लिए वापस आए तो उनकी अगवानी के लिए बंबई के काफी प्रमुख नेता, काफी कांग्रेसी नेता पहुंचे हुए थे, जिनमें से गोपाल कृष्ण गोखले भी शामिल थे, जिन्हें गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। भारत वापस आने के बाद मई 1915 में गुजरात के अहमदाबाद में उन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। भारत वापस आने के बाद गांधी जी ने देश में होने वाले विभिन्न हिस्सों में सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होना शुरू किया। उन्होंने अपने जीवन की पहली महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्रवाई 1917 में बिहार के चंपारण से नील आंदोलन से शुरुआत की। नील की खेती करने वाले किसानों को गांधी जी ने ब्रिटिश कानून से मुक्ति भी दिलाई। 1917 में अहमदाबाद में हैजा के प्रकोप के चलते गांधी जी को अपना आश्रम साबरमती में स्थापित करना पड़ा और 1918 में किसान आंदोलन का नेतृत्व भी किया। मार्च 1930 में गांधी जी ने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा दांडी यात्रा की शुरुआत की, जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी की यह यात्रा 200 मील लंबी थी और इस यात्रा के बाद गांधी जी ने नमक ना बनाने वाले ब्रिटिश कानून को भी तोड़ दिया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने स्वराज की मांग पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए गांधी जी ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। गांधी जी ने 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया और ये आंदोलन ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। आजाद हिंद फौज, नौसेना फौज और दूसरे विश्व युद्ध के चलते अंग्रेजों का हौसला पस्त हो गया। जून 1947 में ब्रिटिश वायसराय माउंटबेटन ने घोषणा की कि 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा। हालांकि आजादी के साथ ही भारत और पाकिस्तान जैसे 2 मुल्कों में विभाजित हो गया। 30 जून 1948 में एक क्रांतिकारी नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। बापू की मृत्यु की सूचना मिलते ही देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ये सच ही कहा था, हमारे देश की रोशनी चली गई। अजीत जी, मैंने आपकी सारी बातें सुनी है। मुझे काफी अच्छा लगा कि आपने बापू की सारी अच्छाइयां गिना दी, लेकिन शायद आप दर्शकों को ये बताना भूल गए कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आपने अच्छाइयां तो बता दी, लेकिन कुछ चीजें, कुछ गलतियां बापू की ऐसी भी थी जिसका हर्जाना आज भी हमारे देश को भरना पड़ रहा है। खैर छोड़िए,
ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आगे हम इस विषय में बात करते हैं कि बापू की बुराइयां क्या क्या। बेशक मैं भी जानना चाहूंगा कि गांधी जी की ऐसी कौन सी गलतियां थी, और हमारी जनता भी जानना चाहेगी कि गांधी जी ने ऐसा क्या किया था कि जो लोग उनके खिलाफ बोलते हैं। तो चलिए इस विषय में हम दर्शकों को बताते हैं। कबीरदास जी ने सही कहा था, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी, निर्मल करे सुभाए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। गांधी जी बड़े ही जिद्दी थे। उनके माई वे और हाईवे वाले सिद्धांत ने हमारे देश में काफी क्षति पहुंचाई। उनका यह मानना था कि आप कितने भी बड़े नेता हो या कितने भी अच्छे काम करें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मेरे बातों से सहमत है तभी मैं आपका समर्थन करूंगा। उदाहरण के तौर पर 1927 में गांधी जी ने पार्टी की कमान राजगोपालचारी को सौंप दी थी। उन्होंने यह घोषणा की थी, लेकिन 1942 में क्रिप्स कमीशन के विचार में मतभेदों के चलते उन्होंने राजगोपालचारी को पार्टी से निकाल दिया, निष्कासित कर दिया और पार्टी की कमान जवाहरलाल नेहरू को सौंप दी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, पार्टी की कमान जवाहरलाल नेहरू को सौंपने का मतलब ये तो नहीं कि प्रधानमंत्री की गद्दी का उत्तराधिकारी भी वह जवाहरलाल नेहरू को बना दे। प्रधानमंत्री का पद क्या गांधी की कोई जागीर थी? नहीं ना। तो यही बात है, गांधी जी अपने इसी हठीले तर्कों के हिसाब से भारत को क्षति पहुंचाते गए। यह कोई एक घटना नहीं थी। गांधी के कोप भाजन का शिकार सिर्फ राजगोपालचारी ही नहीं हुए थे, उनके कोप भाजन का शिकार हमारे शहीद सुभाष चंद्र बोस भी हुए थे। सुभाष चंद्र बोस को जवाहरलाल नेहरू और गांधी का बिल्कुल ही समर्थन नहीं था, जिसके चलते उन्हें भी पार्टी से निकलना पड़ा और साथ ही कई नेता भी पार्टी से चलते बने, सिर्फ और सिर्फ गांधी जी के तानाशाही रवैये के चलते। साइंस और टेक्नोलॉजी को भी लेकर गांधी जी का कुछ अजीब ही विचार था। उन्हें यह सब शैतानी लगता था। अगर मोटे तौर पर अगर हम देखें तो कस्तूरबा गांधी, गांधी जी की पत्नी की जिंदगी सिर्फ एक इंजेक्शन लगाने से बच सकती थी, लेकिन उन्होंने यह इंजेक्शन नहीं लगने दिया। क्यों? क्योंकि वो इसे एक हिंसा मानते थे। उनका विचार यह नहीं था और अपनी पत्नी को मरने दिया। गांधी जी के गलतियों की लिस्ट में सबसे बड़ी गलती अगर मेरा निजी मानना हो तो वह भगत सिंह की फांसी थी। अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी को रोका जा सकता था, पर कई लोगों का मानना यह है कि भगत सिंह के केस में गांधी जी ने कोई गंभीरता दिखाई नहीं। हालांकि उन्होंने भारत के वायसराय को यह पत्र लिखकर यह अनुरोध किया था कि इस केस की पुनः समीक्षा किया जाए और तब तक के लिए सजा को निलंबित किया जाए। क्यों? गांधी जी का आंदोलन का तरीका यहाँ पर कहाँ चला गया था? गांधी जी चाहते तो भगत सिंह के कई समर्थकों के साथ में एक आंदोलन भी तो कर सकते थे, जैसे उन्होंने पहले किया हुआ था, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और भगत सिंह फांसी पे चढ़ के हमारे देश के लिए शहीद हो गए। गांधी जी की गलतियों की लिस्ट अब हमारे तीसरे नंबर तक पहुंच गई है। अहिंसा का ढोंग। 1906 में हुए जुलू साम्राज्य के खिलाफ युद्ध में गांधी जी ने अपना पूरा सहयोग अंग्रेजों को दे दिया। उनका यह मानना था कि अगर उस युद्ध में वो अंग्रेजों को अपना सहयोग देते हैं तो उनका भरोसा जीत लेंगे। इसीलिए गांधी जी ने भारतीय सैनिकों की भर्ती ब्रिटिश सेना में करना चालू कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना पूरा सहयोग दे दिया। गांधी जी के अहिंसा से जुड़े बेतुर्क तर्कों का एक नमूना यह भी है कि 1920 में जब गांधी जी के नेतृत्व में ही असहयोग आंदोलन चरम पर था, पर कुछ उग्र लोगों ने चौरा चौरी में एक पुलिस चौकी को जलाकर राख कर दिया। इससे आहत होकर गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। यह बड़ी अजीब बात थी। गांधी जी को यहाँ पर अहिंसा तो नजर आ गई, पर विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों के शहादत पर गांधी जी को कहीं भी अहिंसा नजर नहीं आई। क्या यही थे गांधी जी के आदर्श? रास्ते और भी थे। आप चाहते तो आंदोलनकारियों से अपील कर सकते थे कि वो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करें, लेकिन आपने सीधा असहयोग आंदोलन को ही पीछे खींच लिया। आपको पता है इसके बाद क्या हुआ? आंदोलन के बाद 19 लोगों को मृत्यु दंड की सजा दी गई। 6 लोगों की मृत्यु पुलिस कस्टडी में हो गई। 110 निर्दोष लोगों को आजीवन कारावास की सजा मिली, वो भी गलत सबूतों और गवाहों के आधार पर। क्या यह हिंसा नहीं थी? क्या इसके खिलाफ आंदोलन नहीं किया जा सकता था? लेकिन आपने क्या किया? आपने अपने एक चरम पर पहुंचे हुए आंदोलन को वापस ले लिया और द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिशों को खुला समर्थन दे दिया। अब बात करते हैं गांधी जी के अगले गलती की तरफ, भारत का विभाजन। 1942 में
जब आपका आंदोलन चरम सीमा पर था, तो आपको यह आंदोलन वापस लेना ही नहीं चाहिए था। यह आंदोलन वापस लेने के बाद में सबसे बड़ी गलती क्या हुई कि मुस्लिम लीग को पनपने का एक सुनहरा मौका मिल गया। अगर यह मौका नहीं मिलता तो पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग की तरफ से नहीं उठती, यह देश का बंटवारा बिल्कुल ही नहीं होता, यह देश हमारे दो खंडों में विभाजित कभी नहीं होता। जाते जाते अंग्रेजों को एक सुनहरा मौका मिल गया भारत के साथ खेलने का। उन्होंने क्या किया, भारत को दो भागों में बांट दिया। मुस्लिम लीग हमेशा यह चाहती थी कि अंग्रेज उनका समर्थन करें, वो भी पाकिस्तान के फेवर में, और अंग्रेजों को यह चीज़ चाहिए ही थी। अंग्रेजों ने खुला समर्थन दे दिया पाकिस्तान के लिए, लेकिन वहाँ पर भी आपका कोई आंदोलन नहीं आया। आप शुरुआत से इतने सारे आंदोलन करते आए, लेकिन जब भी देश को एक सही और अच्छे आंदोलन की जरूरत पड़ी तो आपने सारे आंदोलन को बंद कर दिया, और जहाँ पे आवाज उठानी चाहिए थी वहाँ पे अपनी आवाज बंद कर दी, और इसका फायदा उठा के अंग्रेजों ने हमारे देश को बांट दिया, और इसका हर्जाना हमें ही भुगतना पड़ा। काफी सारे कांग्रेस के नेताओं का यह बोलना था कि बंटवारा टाला नहीं जा सकता, लेकिन अगर गांधी जी अपनी बात पर अड़ जाते तो सही में बंटवारा टाला जा सकता था। अगर हम एक उदाहरण लेते हैं अमेरिका का भी तो इतिहास कुछ ऐसा ही था। अमेरिका भी कई स्टेट में बटा हुआ था, कई राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन अब्राहम लिंकन ने अपनी कड़ी तपस्या के साथ में, अपने संघर्षों के साथ में अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाया। क्या गांधी जी ये नहीं कर सकते थे? गांधी जी कर सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, आपने अंग्रेजों के सामने अपने घुटने टेक दिए। मैं तो भूल ही गया था, गांधी जी को यहाँ पर भी अपने अहिंसा के आदर्शों की ही पड़ी थी, और इसी आदर्शों के चलते बांग्लादेश बटा, बांग्लादेश विद्रोह हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच 3 युद्ध हुए, इसमें इतनी जाने गई, इसमें कहाँ अहिंसा हुई? ये तो अहिंसा का एक कदम था गांधी जी के नजरिए से। क्यों? अगर देश नहीं बटा होता तो ये सारी हिंसाएं कभी नहीं होती। गांधी जी का एक विचार था कि अंग्रेज जाते जाते भारत की आज़ादी उन्हें थाली में परोस के जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नतीजा यही आया कि अंग्रेज जाते जाते भारत को 2 विभिन्न अंगों में बांट के चले गए, और यही हमारे भारत का इतिहास बना। गलत समय पर गांधी जी के गलत आदर्शों का अनुसरण आज हमारे देश को भी भुगतना पड़ा, हमारे लिए भी काफी महंगा पड़ा। इन सारी गलतियों के बावजूद भारत की स्वतंत्रता में गांधी जी का एक अहम योगदान को हम नजरअंदाज कतई नहीं कर सकते। गांधी जी ने अली बंधुओं के खिलाफत आंदोलन का भी खुलकर समर्थन किया था। अली बंधु मतलब मोहम्मद अली और शौकत अली जौहर, ऑटोमन साम्राज्य के शासक, जिनको ब्रिटिश शासकों ने हटा दिया था पदवी से। 7 समुंदर पार की घटनाएं, दूसरे देश की घटनाओं के लिए हमारे देश में आंदोलन हुए, हमारे देश में लोग आंदोलन पर बैठे, सड़कों पर बैठे, लेकिन जब हमारे देश में बंटवारे के टाइम पर इतने लोगों की जानें गई, इतने लोगों का नरसंहार हुआ, उस समय किसी को अहिंसा का एक शब्द तक याद नहीं आया। यह थे हमारे गांधी जी के आदर्श। जाते जाते मैं आपको भारत के कड़वे इतिहास के एक कविता के साथ में छोड़कर जाता हूँ। जाने कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोलियां खाई थी, अरे क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चरखे से ही आजादी आई थी। चरखा हमेशा खामोश रहा और अंत में देश को बांट दिया। लाखों बेघर और लाखों मर गए जब गांधी ने बंदर बांट किया। जिन्ना के हिस्से पाक गया, नेहरू को हिंदुस्तान मिला। जो जान लुटा गए भारत पर, उनको न ढंग का सम्मान मिला। इन्हीं सियासी लोगों ने शेखर को आतंकी बतलाया था। रोया अल्फ्रेड पार्क था, एक एक पत्ता थर्राया। जो देश के लिए जिए मरे और फांसी के फंदे पर झूल गए। हमें गजरे गजरे तो याद रहे, पर साहेब हम अमर पुरोधा भूल गए। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।